Hello dear students, very good morning all of you. I'm Pawan Gaukar and let's resume with the chapter Government Policies for Business Growth. And हमने एक बहुत ही बढ़िया गवर्नमेंट पॉलिसी देखी है हमारे बिजनेस ग्रोथ के लिए और वो है मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट इंडिया का कौन सा पॉलिसी, इंडिया की कौन सी नीति? यस, ठीक है, इट वाज अ वेरी चाणक्य मूव वी कैन से, जो हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स को, इंडियन सर्विसेज को रिवाइव करे. गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ. सो गाइस जस्ट टेल मी, ठीक है, when we talk about government policies, okay, in this chapter we have to study the historical specter of government policies for business growth, that is influence of government policies on business growth, macro policy for business conduciveness and economic change process in India. This is what we have to study. उसके अंदर I guess हमने historical sketch of India हमने cover कर लिया. Am I right? Ancient India we are done with, India under Britishers we are done with, India since independence was the prime focus yesterday, right? Since independence, did we do well? No. Not in the how many decades? In the 1940s, 47 से 1951 तक तो हम तो riots और famines और partition की problems ही झेल रहे थे. So we did not do very well in the initial phases, but then eventually we started with the planning, right? पहला 5 ईयर प्लान कब से स्टार्ट हुआ था? 1951. और उसमें ज्यादा फोकस किस पे था? करेक्ट. और इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन पॉलिसी पहली बार कब आई थी? 1966. वेरी नाइस. ऑल द आंसर्स आर रॉन्ग. 91. हाँ, और फेंको, मजा आ रही है मुझे. ठीक है, हाँ, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में हमने देखा था, ठीक है, कॉलोनियल इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉलोनियल रूल इन 1947 पेव द वे फॉर चार्टरिंग बिजनेस ग्रोथ इन इंडिया. द फेज दैट वी केम विथ द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन द ईयर 1948. तो पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 में बना एंड देन हम लोगों ने जब 5 ईयर प्लान्स बनाना स्टार्ट किए, ठीक है, तब सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर हम लोगों ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन पे ज्यादा ध्यान दिया 1956. ओके, सो गाइस एक मिनट, लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन व्हाट वी स्टडीड. हिस्टोरिकल स्केच के अंदर हमने एक पॉलिसी फ्रेमवर्क देखा जहां पे यूनिवर्सिटीज जैसे तक्षशिला, नालंदा और वैशाली में बहुत ज्यादा रिसर्च हो रहा था पब्लिक पॉलिसीज के अंदर. एज ओल्ड यूनिवर्सिटीज, चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर ही हैड चाणक्य टू मेक नीतिस, okay, to make nitis for his kingdom. Okay, everyone had someone and everyone brought something new, right? तो अगर हम लोग देखें तो चाणक्य ने कौन सी बुक लिखी थी इकोनॉमिक्स में? अर्थशास्त्र. अच्छा, सिर्फ इंडिया में ही पब्लिक पॉलिसी बन रहा था या रोम ग्रीक वाले वो लोग खाली बैठे थे, वो लोग कंचे खेल रहे थे? हाँ, no guys, the Greek states, okay, and Roman Empire, they had, philosophers like Plato and Aristotle on public policy. Who promoted peace and harmony? Ashoka promoted peace and harmony. तो उनकी पॉलिसी थोड़ी अलग रही. वॉरफेयर, ठीक है, वॉरफेयर, टैक्सेस, ट्रेड से रिलेटेड पॉलिसी किसने लाई? गुप्ता जी भल्ला देसी घी में. सॉरी, गुप्ता जी भेल नहीं रहे, गुप्ताज ने, ठीक है. गुप्ताज डिफाइंड वेरियस पॉलिसीज ऑन टैक्सेस, ट्रेड एंड वॉरफेयर. एंड व्हाट डिड ही डू? अलाउद्दीन खिलजी, stringent tax reforms he brought in. Okay, और हमारे डियर अकबर ने what did he bring? लैंड रिफॉर्म्स. गाइस ये तो याद हो गया आपको. एंड इन द लीडरशिप ऑफ टोडरमल, ठीक है. बाय द वे बहुत सारी लीडरशिप टाइप्स होती है, ओलिगार्की, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी एंड टायरनी. ओके, इंडिया में कौन सा है? इंडिया में वी हैव डेमोक्रेसी. एवरीवन हैज अ राइट टू से एंड एवरीवन मिसयूजेस इट. वेरी नाइस, ठीक है. उसके बाद इंडिया से पूरा पैसा जा रहा था, उसके ऊपर बुक लिखी थी किसी ने. किसने? दादा भाई नौरोजी ने इज रिटन द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. सो ओके, दिस इज व्हाट वी डिड. ओके, इसके बाद व्हाट गिव्स अस आवर फंडामेंटल राइट्स? Constitution. Correct. The Constitution of India gives us our fundamental right. The Constitution of India gives us our fundamental rights. ठीक है. और फंडामेंटल राइट्स में हमने क्या पढ़ना है इंपॉर्टेंटली? एवरीवन हैज द राइट. द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कोट्स. व्हाट इज प्रियम्बल बाय द वे? सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. इट सेज कि सबको हर ट्रेड करना, सबको हर बिजनेस करना
अलाउड है. इज इट अलाउड इन इंडिया? इज इट फ्री? इज एवरीवन फ्री टू डू एनी काइंड ऑफ ट्रेड? क्या वुमेन टैक्सी चला सकती है? Yes. आई डोंट नो, आई एम आस्किंग. क्या वुमेन रिक्शा चला सकती है? Yes. एवरीवन इज फ्रीडम टू ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन. ठीक है, सो आर्टिकल के अंदर हमें ये मिला है. 5 ईयर प्लान्स हमने लॉन्च किए 1951 में, जिसके अंदर पहले 5 ईयर प्लान में किसको इज्जत मिली, किसको रिस्पेक्ट मिली, किसको प्रायोरिटी मिली? एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी मिली. बट देन सून वी रियलाइज दैट एग्रीकल्चर वाज नॉट अ वे टू बूस्ट द इकोनॉमी. देन वी रिसॉर्टेड टू विच पॉलिसी? इंडस्ट्रियल पॉलिसी. देन वी रिसॉर्टेड टू इंडस्ट्रियल पॉलिसी. और फिर एग्रीकल्चर को बहुत कम पैसे अलोकेट किए थे फिर सेकेंड 5 ईयर प्लान में. ठीक है. देन अगर कंपनीज की बात करें तो गवर्नमेंट ओन कंपनीज में देयर आर वेरियस टाइप. जैसे इंडियन रेलवेज किस टाइप का कंपनी है? इज इट अ गवर्नमेंट कंपनी? नो. इट्स अ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की खास बात क्या है? उसको कोई मिनिस्ट्री मैनेज करता है. करेक्ट? ठीक है. जैसे इंडियन रेलवेज इज मैनेज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, और इंडियन, ठीक है, पोस्ट, भारतीय डाक, ये कौन मैनेज करता है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस मैनेज करता है इसको. हु इज द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इन इंडिया राइट नाउ? ठीक है, सर पीयूष गोयल. एंड हु इज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन? हु इज द मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन? रविशंकर यादव नहीं रहे. व्हाट इज दिस? रविशंकर प्रसाद. 2 मंत्रियों के नाम याद करने बोले तुमको. चलो कोई बात नहीं. और गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, या 2-3 स्टेट गवर्नमेंट का मिला के कितना परसेंट होना चाहिए? कम से कम 51% होना चाहिए. याद रखना, ये 51% होना चाहिए. तो अगर किसी ने कल डेफिनेशन नहीं लिखी होगी तो प्लीज ये डेफिनेशन लिख लो आप, इफ एट ऑल यू डिड नॉट राइट इट यस्टरडे. All right, I hope you're done. Are you done with the definition? The government company should not own, okay, उसमें से कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिला के, या फिर 2 स्टेट गवर्नमेंट्स मिला के कम से कम गवर्नमेंट का होल्डिंग कितना होना चाहिए? 51%. 51% होने से क्या होगा? अथॉरिटी किसके पास ज्यादा रहेगी डिसीजन मेकिंग की? अथॉरिटी किसके पास ज्यादा रहेगी? गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी थोड़ी ज्यादा रहेगी. एंड दिस इज वेयर कुछ गवर्नमेंट कंपनीज के एग्जांपल बता सकते हो? NGC. ONGC, ओके, ठीक है. भेल इंडिया, वेरी गुड, ठीक है. भेल, HMT, सेल एंड कोल इंडिया. बहुत सारी और कंपनीज है. दीज आर जस्ट एग्जांपल. और वो कौन सी कॉर्पोरेशन होती है जो किसी एक्ट के हिसाब से बनती है? Statutory corporation. It is statutory corporation is a corporate body created by the special act of the parliament. Such act defines the power, duties, privileges and pattern of management of these organizations. Such an organization is a stat body to serve general public. इसके कोई examples हैं?
LIC, ठीक है, LIC, IFCI एंड फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और भी है, बिल्कुल आप अपने श्रद्धा से गूगल करें, सर्च करें, रिसर्च करें. अच्छा, बाय द वे, इंडिया ने कौन सी इकोनॉमी फॉलो की है? मिक्स्ड इकोनॉमी. वी वांटेड द गुड थिंग्स ऑफ बोथ. सोशलिस्ट इकोनॉमी, सबका साथ सबका विकास. सुना है तुमने कभी ऐसा, सबका साथ सबका विकास? हमें वो भी चाहिए था, और हम चाहते थे कि यार कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन स्पीड अप हो, क्योंकि सबको काम करने बोलो तो देयर विल बी 20-30% ऑफ द पीपल हु आर अल्ट्रा लेजी एंड हु विल नॉट वर्क, और फिर वो 20-30 और % लोगों को खराब कर देते, मोटिवेशन खराब कर देते. इंडिया ने अडॉप्ट किया, इट वांटेड टू अडॉप्ट द गुड थिंग्स ऑफ बोथ. लेकिन इंडिया में जो मेजर चेंज हुए वो ओपनिंग अप ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ऐसा कुछ बोलते हैं यार वो लोग. कौन से साल में हुए हो? 1991. याद रखोगे ये भूलोगे नहीं, एमसीक्यू के लिए गोल्ड है ये. इंडियन इकोनॉमी ओपनड अप इन 1991 एंड और यहां पे, ठीक है भाई, तो ओपनिंग अप ऑफ इंडियन इकोनॉमी का मतलब क्या? 1990 के पहले क्या था? इंडिया वाज अ वेरी क्लोज्ड इकोनॉमी, वेरी वेरी कंजर्वेटिव इकोनॉमी. यानी हम लोग कुछ करना ही नहीं चाहते थे. तुमसे मुझे धंधा भी नहीं करना, तुमसे मुझे बात भी नहीं करनी, ठीक है. अरे जब तुम किसी से बात ही नहीं करोगे तो रिलेशनशिप आगे कैसे बढ़ेगी? एम आई राइट? समझ रहे हो तुम? बात ही नहीं करोगे, अरे वन साइडेड हो जाएगा फिर वो, एंड वन साइडेड डजंट वर्क. क्यों बॉयज? हाँ सर, हाँ 5वीं से हम सिंगल ही है सर. वेरी नाइस. सो ओपनिंग अप ऑफ इंडियन इकोनॉमी, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि बाहर की कंपनीज इंडिया में आने नहीं दे रहे थे. हम लोग इतनी हालत खराब थी यार. अब मैं क्या बताऊं, अभी मैंने वी वर द 1990s किड्स, ठीक है. तो पता है हमको चॉकलेट के नाम पे राजमलाई खिलाते थे यार. राजमलाई में, अब तुम लोगों ने भी खाई होगी, राजमलाई को चॉकलेट बोल सकते हो कि तुम ये बताओ? राजमलाई इज गुड, डू नॉट बी ऑफेंडेड. हैव यू हर्ड अबाउट राजमलाई एट ऑल? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. ठीक है, इन इंडिया एवरीवन इज पुअर. ठीक है. आपने अगर राजमलाई खाई होगी तो उसमें चॉकलेट को चॉकलेट बुलाने के लिए क्या होना चाहिए? उसमें चॉकलेट नहीं बे, कोको. कैसे रे तुम लोग? हमारे इंडियन बच्चों को ना चॉकलेट के नाम पे शक्कर भी खिला दो तो खुशी खुशी खा लेते हैं, है ना? कोको का कुछ कंटेंट होना चाहिए ना, एम आई राइट? राजमलाई वॉज अ मिठाई. इट वॉज अ मिठाई, इट वॉज नॉट अ चॉकलेट. और हम लोग उसको 4th-5th स्टैंडर्ड तक चॉकलेट बोल के खाते थे यार. इतने तो गरीब थे बे हम लोग. यानी इवन इफ यू आर रिच यू हैड टू ईट राजमलाई. एंड नाउ गाइस, अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप कोई कैडबरी इज ऑल्सो इंडिया के बाहर का कंपनी, लेकिन कैडबरी जो आप इंडिया में खाते हो और कैडबरी अगर आप कैडबरी इंडिया की किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खाओगे तो विल फील द डिफरेंस कि कैडबरी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में मिलती है या कैडबरी जो यूएस में मिलती है, यूके में मिलती है, ठीक है, वो कड़वी होती है. और इंडिया का कैडबरी मीठा होता है. और चॉकलेट का ओरिजिनल जो टेस्ट है चॉकलेट का, वो मीठा होता है या कड़वा? कड़वा होता है. इफ यू ईट स्विस चॉकलेट, ठीक है, इफ यू ईट हर्शेज, यू विल फील. हमारी मम्मी को नहीं पसंद आती वो चॉकलेट. क्यों? बोलते बहुत कड़वी है ये. अरे वो ओरिजिनल चॉकलेट है वो. हम लोगों के, इंडियन लोगों के लिए हर जगह शक्कर घुसेड़ देते हैं ये लोग चॉकलेट के नाम पे. गाइस, हर चॉकलेट का बेसिक नेचर ही बिगाड़ दिया. बट कोई बात नहीं, हम लोगों को जैसे हमारा टेस्ट है उस हिसाब से प्रोडक्ट को कस्टमाइज किया गया है. सारी कंपनीज इंडिया आई, ओके, और फाइनेंस मिनिस्टर वाज डॉक्टर मनमोहन सिंह, और एलपीजी लाया गया. व्हाट इज एलपीजी? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. व्हाट इज लिबरलाइजेशन? फ्री ट्रेड. Okay, what is privatization? Handing over the public sector companies to the private companies. ठीक है. And globalization, सारे ब्रांड्स हर कंट्री में अवेलेबल होना. ठीक है. So guys, ठीक है, कल हमने बहुत सारे ब्रांड्स देखे, अब 2-3 ब्रांड्स और ढूंढते हैं इसमें. What is this? देखो तो, ये तो गूगल है हमारा, पहचान का है. ये गूगल है हमारा, पहचान का है गूगल. माइक्रोसॉफ्ट, राइट? ये क्या है? IBM इंटरनेशनल. अच्छा, मैं बता चुका हूं आपको, ये है ना. IBM का फुल फॉर्म बताओ.
इंटरनेशनल बिजनेस मशीन. जब देयर वाज नो माइक्रोसॉफ्ट एंड देयर वाज नो एप्पल, देयर वाज IBM. अच्छा, एक मिनट और भी है यहाँ पे. व्हाट इज दिस? Walt Disney. Okay. Anyone who can tell me what is this? LV. LV. Can you tell me the full form of LV, guys? Come on. Louis Vuitton. Louis. Louis बोलते हैं क्या? Louis. ओके, इट्स लुई विटॉन. ठीक है, जो फर्स्ट 5 रिचेस्ट पीपल में आता है. ठीक है, लुई विटॉन इज द वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट फैशन ब्रांड्स. मैं गया था दिल्ली में. ठीक है, पुणे में, नागपुर में लुई विटॉन मिलता भी नहीं है. मैं गया था दिल्ली में, तो मैं पूरा मूड बना के गया था कि लुई विटॉन का कोई प्रोडक्ट खरीदूं. तो मैंने सबसे चीप प्रोडक्ट जो होता है लुई विटॉन का, वो होता है बेल्ट. तो आई वेंट टू बाय अ बेल्ट. ठीक है, वहां पे स्टोर में सिर्फ 5 बेल्ट्स थे. ठीक है, मैंने कहा ये ब्लैक वाला दे दो, सबके साथ चल जाएगा. सो गाइस, द प्राइस ऑफ लुई विटॉन बेल्ट वाज, मैंने कहा, मैंने जब घर से दिल बना के गया था तो 15,000 का बजट बना के गया था मैं. और जब मैंने स्टोर में एंटर किया तो स्टोर देखने के बाद मैंने कहा 25,000 तक का भी होगा तो खरीद लेंगे. एक सेकेंड के अंदर मैंने बजट बढ़ा दिया. कितने रुपए से? 15 to 25. ठीक है, 15,000 से 25,000. ठीक है गाइस, द बेल्ट, जब मैं उसका बिलिंग करने गया तो द बेल्ट वॉज फॉर ₹45,000. ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं. दिस ब्रांड इज ओन्ड बाय बर्नार्ड अर्नोल्ट एंड, ठीक है, एंड ही इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टुडे. ठीक है, इलॉन मस्क से थोड़ा ज्यादा नेटवर्थ हुआ है उनका, बट देन ये चेंज होता रहता है. देयर इज अ रेस बिटवीन दीज 3 पीपल. ठीक है, बर्नार्ड अर्नोल्ट, इलॉन मस्क और तीसरा जेफ बेजोस. इन 3 के बीच में, ठीक है, क्लोज. कभी इलॉन मस्क रिचेस्ट हो जाता है, कभी जेफ बेजोस रिचेस्ट हो जाता है. एंड नाउ करंटली जब ये मैं शूट कर रहा हूं तब बर्नार्ड अर्नोल्ट इज द वन, लुई विटॉन का ओनर. सो गाइस, दीज आर द ब्रांड्स. यानी फैशन ब्रांड्स टेक्नोलॉजी से ज्यादा, ठीक है, पैसा कमा के दे सकते हैं आपको. नेवरदलेस, ओके, दैट्स दैट. ठीक है, ये सब मैं चाहता हूं ये मेरे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए यार. तो 1990s में इंडिया का, हम तो अभी भी मिक्स्ड इकोनॉमी में जी रहे, लेकिन इंडिया का झुकाव कौन से इकोनॉमी की तरफ था? सोशलिस्ट, मिक्स्ड या कैपिटलिज्म? गाइस, हम लोगों का थोड़ा सा जो, ठीक है, इंक्लिनेशन था, इट वेंट टुवर्ड्स कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी विद डोमिनेंट पब्लिक सेक्टर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इकोनॉमिक प्लानिंग, मार्केट मैकेनिज्म. ठीक है, सब हमने पॉलिसी रिजीम इन मिड 50s में हमने देखा कि डोमिनेंट पब्लिक सेक्टर था, लेकिन 1990s में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ हम लोगों ने थोड़ा झुकाव किया और फिर इंडिया बहुत रैपिडली ग्रो हुआ. हमने ये भी देखा इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है, ज्यादा करते थे हम लोग. यहां पे कोई प्लानिंग वैनिंग नहीं, मार्केट जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सब मार्केट बेस्ड है. ठीक है, सब कंपटीशन का खेल है. क्लोज्ड इकोनॉमिक पॉलिसी था और हम लोगों ने ओपन कर दिया उसको. ठीक है, मिड 50s में अक्वायरिंग कमांडिंग हाइट्स थ्रू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और यहां पे स्टेट ओनरशिप एंड बिजनेस ओनरशिप एज एक्सेप्शन. प्राइवेटाइजेशन ऑफ PSU, हर चीज को प्राइवेट करने की कोशिश की गई, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन में लोग प्रॉफिट के लिए मर जाते हैं और इसके लिए बहुत मेहनत भी करते हैं. पब्लिक सेक्टर में कोई मेहनत नहीं करता. रेगुलेशन एंड कंट्रोल बहुत ज्यादा था और 1990s में सब क्या हो गया? ओपन अप. ठीक है, सो गाइस लिबरल हो गया. सो गाइस, आप ऐसे इकोनॉमिक पॉलिसीज लेकिन एक दिन में चेंज नहीं कर सकते, अदरवाइज यू विल गो इनटू द वर्टेक्स ऑफ इनस्टेबिलिटी. राइट, सो दिस इज व्हाट वी डिड इन द प्रीवियस लेक्चर. ठीक है, और हमने देखा था कि एक स्कूटर मिलने के लिए 7-7 साल का वेटिंग लग जाता था, और आपके चॉइस का कलर भी नहीं. आप सोचो ना, आपके चॉइस का कलर भी नहीं मिल रहा आपको. यानी वुड यू लाइक टू राइड दिस कलर्ड व्हीकल? सोचो, वुड यू लाइक टू राइड? और आपको एक अगर बाइक खरीदते हो तो कम से कम 3-4-5 साल तो चलाओगे कम से कम. हाँ सर, और 5 साल तुम ये बजरंगी कलर लेके घूमोगे. ठीक है, those were the days when you had to wait for a very basic vehicle, ठीक है, for 7 years. All right, so guys, that was that about what we did till now in this chapter. Let's check out specter of गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस. ठीक है, यानी बेसिकली स्पेक्टर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज यानी बिजनेस पे गवर्नमेंट पॉलिसीज का कैसा इंपैक्ट होता है. तो गाइस, पहले तो मुझे ये बताओ, क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज का बिजनेस में इंपैक्ट होता भी है? पहले ये बता दो मुझे आप. व्हाट डू यू थिंक? होता है.
ऑफ कोर्स होता है. Okay, there's a pervasive influence of government policies on business. It's, you know, the very pervasive means far too much, very wide influence of government policies on business. So guys, let's check it out. The pervasive influence of government policies on business, there hardly is any aspect of business, be it production, finance or marketing, that is not influenced by government policies. So guys, हर चीज में प्रोडक्शन से लेके फाइनेंस, फाइनेंस से लेके मार्केटिंग, हर जगह गवर्नमेंट पॉलिसीज का इन्फ्लुएंस होता है. सो ऐसा कैसे? प्रोडक्शन, अच्छा एक मिनट, प्रोडक्शन पे कैसे गवर्नमेंट पॉलिसी का इन्फ्लुएंस होएगा? ओके, ये बताओ मुझे क्या है, क्या है ये? Waste. ये है Plastic. प्लास्टिक, करेक्ट. अच्छा, क्या हर कोई ऑल ऑफ अ सडन, यू नो, यूनाइटेड स्टेट्स में तो 1990 से चल रहा है, इंडिया में 2015 के बाद ये स्टार्ट हुआ था, से नो टू प्लास्टिक शुरू हो गया था. हाँ. ठीक है. एंड व्हाट इज द स्टेटस ऑफ प्लास्टिक राइट नाउ? प्लास्टिक इज ओके, इज बैंड. एटलीस्ट गवर्नमेंट ने बैन तो किया है, सीधा सीधा 5,000 का चालान कट जाता है अगर कोई ऐसा प्लास्टिक यूज कर रहा है तो. एम आई राइट? Yes, sir. Okay, so guys, I would like to tell you a story. Am I allowed to tell my personal stories in the class? Yes, sir. Very nice, very nice. Thank you so much. Okay, now guys, मेरा एक दोस्त था सीए में. ही वॉज नॉट माई फ्रेंड इनिशियली, बट देन हम लोग, वो भी साइंस का था, मैं भी साइंस का था, तो यू नो वी यूज टू सिट टुगेदर, क्योंकि बाकी सब कॉमर्स वाले थे और इतना आंसर देते थे वो लोग, पीएनएल, बैलेंस शीट वगैरह वगैरह, इतना जबरदस्त आंसर देते थे. और मेरा पहला दूसरा दिन था, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था. लोग, मेरा एक दोस्त था, मैंने दोस्त बाद में बना, वो पहले दिन मैंने उसी को देखा था, हुजैफा नाम था उसका. ओए गाइस, ही वाज सेइंग पीएनएल एंड ऑल, और मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता पीएनएल यानी क्या, ये तक नहीं पता था. ठीक है, तो मैं थोड़ा डर गया था. तो भाई फिर हम दूसरे तीसरे दिन मैं साइंस वालों को ढूंढने लग गया कि भाई साइंस वाले कौन है क्लास में, या फिर मैं अकेला हूं, मैं उनका भी स्टेटस देखना चाहता था. तो मुझे एक दोस्त मिला, मैं नाम नहीं बताऊंगा उसका आपको, ठीक है, राहुल है वो. सो गाइस, उसका एटीट्यूड ऐसा था, ही वॉज रिच, ठीक है, ही वॉज फ्रॉम अपर मिडिल क्लास एंड आई वॉज फ्रॉम मिडिल क्लास. तो ही वॉज रिचर देन मी, लाइक आई यूज टू राइड अ डियो, ही यूज टू राइड अ करिश्मा, उस टाइप का स्टेटस था उसका. ठीक है, सो उसका एटीट्यूड पता है कैसा था हमेशा, कि ठीक है, सीए नहीं हुआ तो भी अपने डैड का तो बिजनेस है, अपने डैड का तो बिजनेस है, अपने डैड का तो बिजनेस है, ये एटीट्यूड हुआ. उस एटीट्यूड से क्या हो गया कि वो सीए फिर कंसंट्रेशन से कर नहीं पाया. ठीक है, मेरे डैड का भी बिजनेस था, लेकिन मेरे डैड ने मुझे पहले ही बता रखा था कि ये बिजनेस मेरा है और ये बिजनेस मेरा ही रहेगा, तुम्हें इस बिजनेस में एंट्री अलाउड नहीं है, क्योंकि मैं जितना पैसा कमाता हूं, तुम आके मुझे नहीं लगता कोई वैलिडेशन करोगे, तुम हिस्सेदारी कर दोगे उसमें, तो तुम खुद का कुछ ढूंढ लेना. मैंने कहा मुझे भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे रेती गिट्टी के बिजनेस में, मेरा डैड इज अ बिल्डर, तो मुझे उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है भी नहीं. ठीक है, क्योंकि वो लोगों से काम करवाना, फिर वो गाली गलौज करना, दैट्स नॉट माई कप ऑफ टी. ठीक है, सो I could not do it and I did not do it and I won't want to do it. ठीक है, now तो गाइस राहुल का ऐसा एटीट्यूड था कि अपना तो बाप है, अपना तो बाप है, जैसे हम तो रेफ्यूजी थे. ठीक है, तो he did not study well for CA and of course he took a lot of attempts and he eventually he dropped it. So guys, फिर हम तो CA बन गए and then ठीक है, this is what I do nowadays, teaching and practice. So guys, राहुल ने, ठीक है, उसके डैड ने 5 करोड़ का एक फैक्ट्री डाला उसके लिए, बिकॉज उसका तो बाप था ऑब्वियसली, तो डैड ने पैसे दिए, फैक्ट्री डाला. ठीक है, 2-3 साल फैक्ट्री अच्छी चली, 2015 16-17 तक सब ठीक था. ठीक है, एंड ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन उसका मुझे फोन आया, तो कहता है पवन मैं यार बहुत प्रॉब्लम होगी. मैंने कहा क्या हो गया? तो कहा यार बहुत प्रॉब्लम होगी. मैंने कहा क्या हो गया, तेरा तो बाप है ना? तो कहता है अरे नहीं यार. ठीक है, गेस करो उसकी कंपनी किस चीज की होगी, बताओ, गेस करो. प्लास्टिक की फैक्ट्री डाली थी उसने, पन्नी बनाने की फैक्ट्री डाली थी उसने. गाइस, एंड ही इज सफरिंग फ्रॉम अ ग्रेट फाइनेंशियल लॉस राइट नाउ. सो गाइस, शुड यू बी डिपेंडेंट ऑन योर डैड्स मनी? एब्सोल्युटली नो. तुमने चार्टर्ड अकाउंटेंसी में एडमिशन लिया भाई, यहां से तो हम लोग ये डिग्री लेके ही जाएंगे. इवन इफ वी डू डैड्स बिजनेस, उसमें कुछ गलत नहीं है, पापा का बिजनेस संभालने में कोई गलत नहीं है, बट इवन इफ यू डू डैड्स बिजनेस, तुम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के रहोगे तो बैक एंड में हमेशा हमारे पास हमारी
डिग्री और नॉलेज हमेशा रहेगा. सो गाइस, क्या गवर्नमेंट पॉलिसी, कोई गवर्नमेंट किसी भी चीज को बैन कर देती है तो क्या प्रोडक्शन में इश्यू हो जाता है? सोचो. Yes, sir. Yes. डेफिनेटली. ठीक है. कोविड-19, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोविड बाय द वे? Coronavirus disease. करेक्ट. कोरोना वायरस डिसीज 2019. सृष्टि, वेरी नाइस. ठीक है. अब कोविड के अगेंस्ट हमारे पास कुछ है क्या? कुछ है क्या हमारे पास? है क्या? हाँ, जो वैक्सीन है जिसकी काफी शॉर्टेज है. वेरी नाइस. कौन सी है हमारे पास? कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड. वेरी नाइस, गुड नॉलेज. तो गाइस, अब मुझे बताओ, क्या हमारे पास शॉर्टेज है इंडिया में? Yes, sir. तो गवर्नमेंट कौन से इंडस्ट्री को पैसे दे रही होगी कि भाई तुम पैसा लो गवर्नमेंट से, या फिर तुमको बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में हम लोग, हाँ, कौन से इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा बताओ? Pharmacy. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलने वाला है. सो गाइस, क्या फाइनेंस इजीली अवेलेबल हो जाएगा? फाइनेंस इजीली अवेलेबल हो जाएगा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को. Yes, sir. सो गाइस, प्लास्टिक का एग्जांपल, प्रोडक्शन, फार्मास्यूटिकल के लिए फाइनेंस आसानी से मिल जाएगा. ओके. ये क्या है रे? Sorry guys, we do not advocate alcohol and smoking. It is just for the sake of learning. So you know, I'm just किसी ने अगर इसका स्क्रीनशॉट लेके कुछ पोस्ट कर दिया इंस्टाग्राम पे, तो I would like to tell you, we do not advocate smoking and drinking in our class. Rather, you should never do it. It is just for the sake of understanding and knowledge. So guys, what are these? These are liquors, right? कौन से ब्रांड्स है? जाने दो, ये तो गलत हो जाएगा. क्या लिकर बैंड है? No, sir. लिकर बैंड है? मुझे नहीं पता, आप बताओ. इन सम स्टेट्स, हाँ, बिहार में बैंड है, गुजरात में बैंड है. इन सम स्टेट्स इट इज बैंड. अच्छा, एक बात बताओ, हमको तो थोड़ी बहुत लिकर के नाम तो सबको पता होता है. ठीक है, नाम पता होने में कुछ गलत नहीं है. जैसे सीए के सब्जेक्ट पता होने से कुछ नहीं होता, वैसे नाम पता होने से भी, लिकर के नाम पता होने से भी कुछ नहीं होता. तो गाइस, जस्ट टेल मी, क्या कभी किसी लिकर का एडवर्टीजमेंट देखा है आपने? लिकर का एडवर्टीजमेंट देखा है? हाँ, मैकडॉनल्ड्स का आता है. मैकडॉवेल्स का एडवर्टीजमेंट क्या बोल के आता है बताओ, सोचो जरा. सोडा बोलते हैं वो. वेरी गुड आर्या, सोडा बोलते हैं वो लोग कभी अल्कोहल को प्रमोट नहीं करते. No, sir. देखो याद करो. या फिर कभी भी किंगफिशर, द किंग ऑफ गुड टाइम्स, उसकी भी एडवर्टीजमेंट में, ठीक है, द किंग ऑफ गुड टाइम्स, उला ला 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 ले लो, उला ला 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 ले लो. बट Everybody knows it, sir. ठीक है, एवरीबॉडी नोज इट. बट गाइस, प्रमोशन किसका हो रहा है? एडवर्टीजमेंट किसका होता है? वो सोडा का. तो क्या ये लोग डायरेक्टली प्रमोट कर पा रहे? डायरेक्टली प्रमोट नहीं कर पा रहे, बिकॉज 1986 में इंडिया में अल्कोहल का एडवर्टीजमेंट बैन कर दिया था. अल्कोहल बेचो आप, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत टैक्सेस मिलते हैं, लेकिन आप क्या नहीं कर सकते? एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते. ठीक है, ये सारी चीजें, आप किसी भी ब्रांड का आप देखो तो एडवर्टीजमेंट कभी भी अल्कोहल का नहीं आएगा. ठीक है, कभी भी अल्कोहल का एडवर्टीजमेंट नहीं होता है. इट इज जस्ट, ठीक है, स्टेल्थ मार्केटिंग बोलते हैं इसको, स्टेल्थ मार्केटिंग. ठीक है. नेवरदलेस, द परवेसिव इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, तो प्रोडक्शन, फाइनेंस और मार्केटिंग, ओके, कोई भी ऐसा नहीं है जो गवर्नमेंट पॉलिसी से इन्फ्लुएंस नहीं होता. एवरीवन हैज टू रिस्पेक्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज. गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड लॉज pervade the successive stages in firm's life cycle. There are policies and regulations, ठीक है, there are policies and regulation that impact business startups and business registration and too many things. हर चीज में यार गवर्नमेंट पॉलिसी. जैसे अभी हाल फिलहाल में क्या इंटरनेशनल फ्लाइट्स में इशू है कोविड के चलते? Yes, sir. यस, कोविड के चलते इंटरनेशनल फ्लाइट्स आर नॉट अलाउड. कुछ कंट्रीज में तो इंडिया की फ्लाइट्स अलाउड ही नहीं अब. ठीक है, बैंड, इंटरनेशनल फ्लाइट्स आर बैंड. तो गाइस, गवर्नमेंट पॉलिसीज या दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट पॉलिसीज से ये कौन सी इंडस्ट्री बोलेंगे हम इसको? प्लेन इंडस्ट्री, फ्लाइट इंडस्ट्री, बोलो इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट. वेरी नाइस. तो फिर बस भी उड़ा दूं मैं, 2-4 बस भी उड़ा दूं? नहीं. बस और थोड़ा रेलवे भी दिखा देता हूं, ट्रेन भी दिखा देता हूं वहां से. कम ऑन गाइस, मेक इट फास्ट. एयरवेज, ओके.
एविएशन इंडस्ट्री है वो, और एविएशन इंडस्ट्री की लग चुकी है, करेक्ट। ठीक है, डिस्टेंस रखना पड़ता है, गवर्नमेंट ने कैप लगा दी कि फ्लाइट से इतने इतने रुपए की होगी। गाइस गवर्नमेंट हैव डन टू मच, ठीक है, विद दिस इंडस्ट्री। कोई बात नहीं, अच्छे दिन आने वाला है, पता नहीं कब, बट आएंगे। ओके, सो देयर आर पॉलिसी एंड रेगुलेशन इंपैक्टिंग बिजनेस स्टार्टअप्स एंड बिजनेस रजिस्ट्रेशन। ये स्टार्टअप्स के लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स बनाई है क्या? हाँ सर, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, बड़ा ठीक है। एंड बिजनेस रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन एज अ पार्टनरशिप फर्म और इनकॉर्पोरेशन एज अ कंपनी, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, डीलिंग विद कंज्यूमर्स एंड इवन एग्जिट। यानी एग्जिट के लिए भी लॉज है, करेक्ट। अगर हमें कंपनी बंद करना है तो उसके लिए भी लॉज है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी। और ये सब चीजें चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास होती है, यानी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने से लेके कंपनी को एग्जिट करने तक, यानी कंपनी को बंद करने तक सारी चीजें हम कर सकते हैं। मोरओवर, सो गाइस चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए फ्यूचर बहुत अच्छा है। क्यों? व्हाई द फ्यूचर इज गुड? क्योंकि यार हर एक स्टेज पे हमारी जरूरत पड़ रही है, किसको? कंपनीज को, हर एक स्टेज पे। यानी कंपनी अच्छा कर रही है तो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत है, कंपनी बंद हो रही है तो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी की जरूरत है। सो गाइस यू आर इन सेफ थिंग। These are policies and regulation impacting business startups and business registration, registration as partnership and bankruptcy. Moreover, apart from the policies of central government, there are policies of state government too that influence business activities in the respective states. Guys, महाराष्ट्र में लिकर सेल अलाउड है? Yes, sir. लिकर एडवर्टीजमेंट बैंड है, लेकिन लिकर अलाउड है महाराष्ट्र में। लेकिन बिहार, गुजरात, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, इन 5 स्टेट्स में लिकर इज बैंड। ठीक है, लिकर इज बैंड। बहुत सारे, जैसे मणिपुर सुना है तुमने? मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट, आसाम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सब वही है नॉर्थ ईस्ट में। सो गाइस मणिपुर में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में बैंड है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में बैंड नहीं है। तो गाइस क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के भी अपने खुद के लॉज होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी अपने खुद के लॉज होते हैं। जैसे वी हैव इंडियन स्टैंप एक्ट, बट इन महाराष्ट्र वी फॉलो बॉम्बे स्टैम्प्स एक्ट। ठीक है, तो क्या कहना चाहता हूं मैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी अपने खुद के लॉज होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज नहीं रहेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के भी लॉज आपको फॉलो करना पड़ेंगे। मोreover, apart from the policies of central government, there are policies of state government too that influence business activities in the respective states. It would not be possible to elaborate all these in this chapter. Instead, we have attempted to overview economic policies and discuss on how these impact the business. So guys, हम लोग इसको ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते अभी, तो फिर सीए इंटर में क्या पढ़ोगे तुम? सही है ना? ओए इंटर जाओगे क्या? सो गाइस, इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हमारी कंट्री की रहेगी, इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हमारी कंट्री की रहेगी, ठीक है, मैक्रो लेवल पे, मैक्रो, तुमने मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा है? ओए हेलो, ओए इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स। सो गाइस, इसके अंदर वी हैव 2 पॉलिसीज, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। सो दैट्स अ मैक्रो लेवल एंड दिस कवर्स द, ठीक है, कोई पर्टिकुलर सेक्टर नहीं है, दिस इज एप्लीकेबल टू एवरीवन। मॉनेटरी पॉलिसी, क्या इससे हर बिजनेस को परेशानी होगी? सोचो, मॉनेटरी पॉलिसी। अच्छा, फिस्कल यानी क्या? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड फिस्कल? हैव यू हर्ड दिस वर्ड फिस्कल फॉर द फर्स्ट टाइम? हाँ, एनीथिंग रिलेटेड टू गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड एज fiscal. Anything related to government revenue and government expenditure is called as fiscal. Monetary, anything related to money. So guys, ये 1000 रुपए का नोट बैन हो गया था, इट्स अ पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। कितने नोट्स मार्केट में प्रिंट होंगे? कितने नोट्स प्रिंट करते हैं हम लोग? कितने नोट्स प्रिंट करते हैं हम लोग? हाँ, कर लो, जितने करना है कर लो। कितने? हाँ, 500 करोड़ नोट छाप लो, ऐसा होता है? नो गाइस, इट इज डिसाइडेड एज पर द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ दैट कंट्री। अच्छा, कितने नोट्स मार्केट में आने वाले हैं? 1000 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट डीमोनेटाइज हो जाएगा। क्या इससे हर बिजनेस को इंपैक्ट होगा? एवरी बिजनेस? नहीं सर, सिर्फ एग्रीकल्चर को इंपैक्ट होगा सर, बाकी बिजनेस को इंपैक्ट नहीं होगा। नहीं सर, हर बिजनेस को इंपैक्ट होगा, मैक्रो लेवल पे इंपैक्ट होगा। समझ रहे हो?
मैक्रो लेवल, एवरी सिस्टम। गवर्नमेंट कौन से एरियाज में ज्यादा पैसे खर्च करने वाला है, गवर्नमेंट कौन से सिस्टम को ज्यादा टैक्स लगाने वाला है, इट्स अ फिस्कल पॉलिसी। क्या टैक्स आपने बढ़ा दिए तो क्या पूरे इकोनॉमी को हिट होगा? सोचो, जीएसटी बढ़ गया किसी चीज पे तो क्या पूरी इकोनॉमी को हिट होगा? सो एवरीवन विल बी सफरिंग। सो गाइस, दैट्स अ मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट। अब स्पेसिफिक सेक्टर पे आते हैं, सेक्टर मैनेजमेंट। एग्रीकल्चर पॉलिसी, अगर एग्रीकल्चर पॉलिसी में कुछ चेंजेस है, एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिलेगा, एग्रीकल्चर को बढ़ावा नहीं मिलेगा, उससे क्या होगा? एग्रीकल्चर सेक्टर हिट होगा मेजरली। एम आई राइट? पूरा इंडिया में मर जाएंगे लोग, ऐसा होगा क्या? अगर एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाई तो जो बंदा मोबाइल बनाता है, मोबाइल बेचता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है? देन वी हैव इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देन वी हैव फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ओके, सो गाइस, दैट्स सेक्टर बेस्ड। तो इसका जो अंडरस्टैंडिंग और इसका जो लेवल होगा, थोड़ा एक पर्टिकुलर मैनेजमेंट पे काम होगा। एग्रीकल्चर पॉलिसी, ओके, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। समझा आपको ये क्या पढ़ाने की कोशिश करो मैं? इकोनॉमिक पॉलिसीज मैक्रो लेवल पे, इंडिया लेवल पे भी बन सकती है और माइक्रो लेवल, सेक्टर लेवल पे भी बन सकती है। एग्जैक्टली माइक्रो नहीं कहेंगे हम लोग, विल यूज द वर्ड सेक्टर ओनली। पर्टिकुलर सेक्टर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ओके, सो दैट्स हाउ इट इज. The typology of economic policies exhibited in figure 1 pertains to their scope. Fiscal policies, that is the policies related to government expenditure and tax and non-tax revenue, and monetary policies, that is policies related to supply of money, credit and foreign exchange, broadly impacts the business. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, सो मैंने आपको पहले ही बता दिया, फिजिकल पॉलिसी दैट इज पॉलिसीज रिलेटेड टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है? यानी गवर्नमेंट पैसा सिर्फ टैक्स से कमाती है क्या? जीएसटी से, इनकम टैक्स से, सिर्फ यही दो जरिए है क्या? गवर्नमेंट दूसरे जरिए से पैसा नहीं कमाती। सो देयर आर मल्टीपल मेथड्स ऑफ मेकिंग मनी फॉर द गवर्नमेंट। जैसे स्टैम्प ड्यूटी भी तो एक जरिया है, या फिर गवर्नमेंट के खुद के बिजनेसेस भी तो है। गवर्नमेंट कंपनीज देखी है क्या हमने? कोई गवर्नमेंट कंपनी याद है जिससे गवर्नमेंट पैसा बनाती है? अरे यार, हमने तो देखा है ना, भूल गए क्या तुम लोग? ONGC, करेक्ट। BHEL, HAMT, सेल, ठीक है, ये कोल इंडिया लिमिटेड वगैरह बहुत अच्छा कर रही है ये कंपनीज, ठीक है? हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक चैप्टर है हमारे पास, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कोल इंडिया लिमिटेड, ONGC, ये सब कैसा कर रही है, ठीक है? एंड द पॉलिसीज रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ मनी, क्रेडिट एंड फॉरेन एक्सचेंज ब्रॉडली इंपैक्ट द बिजनेस। फॉर एग्जांपल, ईजिंग ऑफ क्रेडिट, आसानी से किसी को लोन मिल जाता है तो बिजनेस के लिए हेल्पफुल होगा। Easing of credit, getting the loans easily, the form of either access or cost might induce the firm to set up their investment and thereby realize business growth. How many fiscal policies impact the business? ठीक है? How do fiscal policies and how fiscal policy impact the business? हमें ये समझना पड़ेगा। सोचते हैं, it would not be out of place to leave a clue with the learners of the impact of fiscal policy on the business. The world is experiencing the worst ever pandemic. Correct? हम लोगों ने सबने कोविड-19 को झेल रहा है। अब मुझे बताओ, याद करो कि कोविड-19 के लिए क्या लॉकडाउन हुआ, काफी कुछ हुआ, काफी बिजनेसेस को प्रॉब्लम हुई, तो मुझे बताओ क्या गवर्नमेंट ने कोई पैकेज इशू किया था कोविड के लिए, आम जनता के लिए? कर्ज माफी, इंटरेस्ट माफी वगैरह वगैरह, इससे रिलेटेड कितना? व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ स्टिमुलस पैकेज फॉर कोविड-19 that was declared in the year May 2000? ठीक है, 20,000 करोड़। ये हुई ना बात, 20,000 करोड़ लगाओ बोली। तो ये हुई ना बात, 35,000 करोड़ लगाओ बोली। और भी है हमारे पास, तुम भी फेंक सकते हो, सॉरी तुम भी बता सकते हो। अलीफिया, जतिन, वो बताया था, ठीक है, जतिन, आकांक्षा, सृष्टि, आर्या, हिरल, आर्यन, नेहा, हर्ष, श्रुति, सानिका, स्वाति, रिया, अमेय, चेतना, निहारिका। नो, चलो बताता हूं मैं, ठीक है? थोड़ा सा हम लोग इसको सस्पेंस रखते हैं। ओके, so we were on to
The world is experiencing the worst ever pandemic and the worst ever economic downturn due to COVID-19. Indian economy has not been an exception. Indian economy को hit नहीं हुआ है क्या? ओए इंडियन इकोनॉमी को तो जाने दो, आप क्या ही बोले. अब इंडियन इकोनॉमी को क्या हिट हुआ है, क्या सेकेंड वेव और क्या थर्ड वेव. देन likewise in the past the government provide fiscal stimulus in the wake of world economic crisis. This stimuli seek to work on demand side and supply side of the economy and thus attempt to pedal it through the likely collapse. ठीक है. So guys, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जैसे 2008 में स्टिमुलस पैकेज, 2008 में क्या हुआ था, यूएस में हाउसिंग मार्केट का बहुत बड़ा स्कैम आगे आया था जिसके अंदर पूरा स्टॉक मार्केट डूब गया था. उसका इंपैक्ट इंडिया को भी पड़ा था. तब इंडिया ने भी स्टिमुलस पैकेज दिया था. कोरोना में, कोविड के कारण भी इंडिया ने स्टिमुलस पैकेज दिया है और जो हमारी बोली लगी है वो 20,000 करोड़ 35,000 करोड़, इसके ऊपर बोली नहीं लगी है. राइट? किसी को और कुछ बताना है? द आंसर इज स्टिमुलस पैकेज फॉर कोविड-19 वाज 20 लाख करोड़. कितना? 20 लाख करोड़ का स्टिमुलस पैकेज था. ठीक है. या सो गाइस, वर यू करेक्ट? वर यू नियर द आंसर? हाँ सर, 20,000 करोड़ एंड 20 लाख, है ना, ऑलमोस्ट सेम. The government announced a fiscal package, okay, to revive the economy. The stimulus. Yes, stimuli. What do you mean by this? Stimulus, yes, stimuli. What do you mean by this? Stimulus यानी किसी चीज का असर होना. जैसे हमको मम्मी पापा डांटते हैं, हमको फर्क नहीं पड़ता, तो हमको जो हमारा स्टिमुलस है वो खत्म हो चुका है. करेक्ट? स्टिमुलस यानी किसी भी चीज पे किसी भी टाइप का इंपैक्ट छोड़ना. देन So, in fact, all economic policies work on demand side or supply side or both. तो sectorial, ठीक है, sectorial policies pertain to the specific sectors of the economy. Figure 1 illustrates policies pertaining to agriculture, industries and foreign trade and investment. It would have noted, okay, we would have noted, यानी यहाँ पे जो हमें जो example दिया है, उन्होंने ये discuss किया है. ठीक है, एग्रीकल्चर पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट. तो उनका ये कहना है कि यहां जो हमने मेंशन किया है, इट हैज एन इंपैक्ट ऑन एग्रीकल्चर. करेक्ट? एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर कोई पॉलिसी बनी तो उसका एग्रीकल्चर में इंपैक्ट पड़ेगा. इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी तो उसका इंडस्ट्रीज पे एग्रीकल्चर बनेगा. फॉरेन ट्रेड से फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पे असर पड़ेगा. सो गाइस, सेक्टर पॉलिसीज स्पेसिफिक, द वर्ड इज स्पेसिफिक. तो स्पेसिफिक सेक्टर के लिए पॉलिसी बनाते हैं तो ये मैक्रो पॉलिसी बनाते हैं हम लोग. ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. पढ़ा ना हमने, मैक्रो नहीं, सेक्टर बेस्ड है. तो माइक्रो नहीं बोल रहे हम लोग, लेकिन वो मैक्रो भी नहीं है. ठीक है, प्लीज ये डायग्राम ध्यान से पढ़ना, वहां लिख दो वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इस पे एमसीक्यू बनेगा और बिल्कुल आप गड़बड़ करोगे. इकोनॉमिक पॉलिसी बड़ी लेवल पे बनेगी, पूरे हर इंडस्ट्री के लिए बनेगी. फिस्कल पॉलिसी होगी, वो मॉनेटरी पॉलिसी होगी, हर इंडियन को उसका इंपैक्ट होगा. मैक्रो और पर्टिकुलर सेक्टर को अगर इंपैक्ट होगा तो सेक्टर मैनेजमेंट के अंदर सेक्टर बेस्ड पॉलिसी रहेगी वो. प्लीज ये ध्यान में रखना. इसको हम बहुत इत्मीनान से पढ़ रहे हैं. ओके, हम लोग इसको पूरा एकदम जस्टिस वाला टाइम दे रहे हैं. प्लीज डू नॉट लेट इट गो वेस्ट. Sectoral policies pertain to specific sectors of the economy. Figure 1 illustrates policies pertaining to agriculture, industries and foreign trade and investment. We have noted in the previous section as how industrial policies of 1956 and 1991. Industrial policy वो 1956 में बनी थी क्या? कुछ याद आ रहा है? Industrial policy resolution सब पहली वाली बनी थी 1948 में, लेकिन ध्यान ही नहीं था उसमें. तो फिर हमने एग्रीकल्चर पे ध्यान दे दिया 1951 से 1956 तक. करेक्ट? और फिर हमने इंडस्ट्री पे ध्यान दिया, सेकंड से हमने चालू किया. और फिर 1991 में तो क्या हुआ? 1991 में क्या हुआ? इंडियन इकोनॉमी ओपनड अप. इंडियन इकोनॉमी ओपनड अप, एलपीजी हुआ और फिर इंडिया पूरा चेंज हो गया. फिर हमको राजमलाई खाने की जरूरत नहीं पड़ी. We have noted in the previous section as to how the industrial policies of 1956 and 1991 radicalized, changed. ठीक है, चेंज. जैसे तुम लोग यार, जैसे तुम लोग, ठीक है, जैसे तुम लोग यार, अभी कैसा है कि जब अब तक ना 10th 10th तक हम लोग ज्यादा सीरियस थे नहीं, 11th तक भी हम लोग सीरियस नहीं थे, लेकिन अभी क्या हो गया यार, मुझे तो करना है. क्या कहते हो? एम आई राइट? मुझे तो करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है. चार्टर्ड अकाउंटेंसी में क्यों आए हो तुम लोग? मुझे कुछ बड़ा करना है. तो व्हाट इज दिस? रेडिकलाइज्ड हुई है तुम्हारी सोच. तुम्हारे साथ कोई और भी दोस्त है जो बस बैठा है बस,
तुम्हारे साथ कोई और भी दोस्त है और भी लोग हैं जो बस बैठे हुए हैं, उनकी सोच रेडिकलाइज नहीं हो रही, वो लोग खुश है कि हमारा लाइफ में कुछ तो हो रहा है, बस 11वीं से 12वीं, और 12वीं से अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो फिर 13वीं आएगी, ध्यान रखना. देन radicalize the industrial sector in economy. There may be government policies for specific industry too. For example, telecom policy. टेलीकॉम पॉलिसी के लिए भी पॉलिसी आएगी, टेलीकॉम सेक्टर के लिए भी पॉलिसीज आएगी. हाँ सर, टेलीकॉम सेक्टर में कौन कौन है अभी? बहुत ही ज्यादा ऑक्सीजन पे जिंदा है बीएसएनएल. ठीक है, नंबर 1 रैंक पे है जियो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स में. एयरटेल इज रैंकिंग सेकंड एंड वीआई इज सर्वाइविंग समहाउ. तो ये इंडस्ट्री के लिए कौन बनाएगा पॉलिसी? टेलीकॉम सेक्टर, टेलीकॉम मिनिस्ट्री बनाएगा, और द पॉलिसी विल बी कॉल्ड एज टेलीकॉम पॉलिसी. ठीक है, ये कौन सी इंडस्ट्री है? गॉड व्हाट नॉलेज मैन, मजा आ गया. एविएशन इंडस्ट्री है. एविएशन इंडस्ट्री के लिए वी हैव एविएशन पॉलिसीज एड्रेस टू स्पेसिफिक नीड्स एंड इंपैक्ट ऑफ द टू द बिजनेस, स्पेसिफिक बिजनेस इंडस्ट्रीज. ओके, सो गाइस दैट्स दैट, एंड वी मूव ऑन. मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स एंड बिजनेस कंड्यूसिवनेस. मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स, हमारी कंट्री की इकोनॉमी जिस पॉलिसी पे चल रही है, क्या वो पॉलिसी सही तरीके से काम कर रही है या नहीं, क्या ये पता किया जा सकता है? क्या वो पॉलिसी, इज इट वर्किंग इन द डायरेक्शन वी विश इट शुड वर्क? जी हां. कैसे पता करेंगे? सर एक काम करो, हमारी कंट्री का जीडीपी पता कर लो. एम आई राइट? सुने हो कभी जीडीपी? ग्रॉस डोमेस्टिक, व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? एनीवन? The number of products produced in a year. इन अ ईयर, दैट्स इट. In a financial year. ठीक है, तो उसमें गुड्स आएगी, सर्विस नहीं आएगी? नहीं, आई डोंट नो, यू टेल मी गाइस. गुड्स आएंगे, सर्विस नहीं आएंगी? सर नहीं, दोनों आएंगी. करेक्ट. जीडीपी का मतलब, जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर. दिस इज कैलकुलेटेड एट मार्केट प्राइसेस. ठीक है, द मार्केट वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, दैट इज जीडीपी. तो चलो देखते हैं मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स. जीडीपी, इन्फ्लेशन, टैक्स रेट्स. ओ जीडीपी, इन्फ्लेशन. व्हाट इज इन्फ्लेशन? महंगाई. महंगाई. टैक्स रेट्स, लेकिन लाइक महंगाई इंडिया में ठीक है या ज्यादा है या कम है? सर थोड़ी थोड़ी ज्यादा है सर. ठीक है, टैक्स रेट इंडिया में ज्यादा है या कम है? क्या टैक्स रेट है इंडिया में? 34% है. कॉर्पोरेट्स को 34%. ठीक है, तो दुनिया में क्या टैक्स रेट्स है? तो चलो बताता हूं तुमको. इनकम टैक्स अराउंड द वर्ल्ड, स्वीडन कितना परसेंट है? स्वीडन में इनकम टैक्स देखो 57.19%. यानी अगर तुम 100 रुपए कमाओगे तो इनकम टैक्स कितना काट लेगी स्वीडन की गवर्नमेंट? इज इट टू मच? बहुत ज्यादा. जापान जाना है तुमको? है जापान जाना है तुमको? जापान है, देखो कितना इनकम टैक्स है, ऑलमोस्ट 56%. ऑस्ट्रिया 55%. वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, छोटा सा कंट्री है. ठीक है, 50 लाख भी आबादी नहीं है, लेकिन उस जाने दो, अब उससे ज्यादा आबादी तो पुणे में है, मुंबई का तो जाने ही दो. नीदरलैंड 51%, बेल्जियम 50%, आयरलैंड 48%, ऑस्ट्रेलिया 45%, चाइना, चंदू चाइना 45%, फ्रांस 45%, जर्मनी 45%. ठीक है, सो गाइस इंडिया का टैक्स रेट कम है या ठीक है? बहुत ही कम है फिर तो, है ना, बहुत ही कम है फिर तो. ठीक है, गाइस कोई ऐसी भी कंट्रीज है कि जहां पे टैक्स नहीं लगता? They are earning, the government is earning so much money that they need not charge the income tax to the people. United UAE, Oman, Bahrain, Qatar, Saudi Arabia, Kuwait, Bermuda, Cayman Islands, ठीक है, ब्रुनेई एंड बहामास. सो गाइस इसमें से ज्यादातर कंट्रीज का प्रोडक्शन कौन सा है? कौन से प्रोडक्ट का है? ऑयल. करेक्ट, ऑयल में बहुत ताकत है, बट देन ऑयल बेस्ड इकोनॉमी बहुत दिनों तक नहीं चलने वाली. वी आर गोइंग टू गो इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड. सो दे मे नॉट हैव फ्यूचर आफ्टर 50 years. They may not have, like till the year 1940s, these Gulf countries, these ये वाली countries, ठीक है, बहरेन, ओमान, कतार, ठीक है, कुवैत, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, नो नथिंग, दुबई वगैरह सब बर्बाद, कुछ नहीं था इनके पास. ठीक है,
and guys they will see the same day again when oil will not be in demand at all. Okay, so nevertheless आगे बढ़ते हैं. Tax rates, interest rate, exchange rates are the 5 major significant macro policy indicators and impact. तो ये सब पता करो यार, इससे पता चलेगा आपको कि तुम्हारी कंट्री अच्छा कर रही है या नहीं. जीडीपी क्या है, इन्फ्लेशन रेट क्या है, टैक्स रेट्स क्या है, इंटरेस्ट रेट कहते हैं कैसे, और एक्सचेंज रेट कैसे. $1 खरीदना है कितने रुपए देने पड़ते हैं हमको? 75 रुपीज देने पड़ते हैं आपको गाइस. तो इसका मतलब हमारी करेंसी वीक है. तो इससे पता चलता है कि हमारी कंट्री और हमारे कंट्री के बिजनेसेस कैसा कर रहे हैं. 5 most significant macro policy indicators and impact. Okay, impact business. It is almost a standard recipe for business conduciveness. Conduciveness and friendliness. कि business friendly कितने हैं? And growing GDP, moderate inflation, low tax and interest rate, and moderate exchange rates. So as a tonic for business. How? Growing GDP is an indicator of economic optimism and high demand expectation. Thus, the virtuous cycle is activated where demand expectation is interpreted as growth opportunity. ठीक है, जैसे डिमांड बढ़ने वाली है तो फिर ग्रोथ बढ़ने वाली है, ग्रोथ बढ़ने वाली है तो ठीक है, तो फिर उसमें अगर आपको पता है कि यार यहां पे धंधा है, ये बिजनेस अच्छा है, तो यहां पे लोग क्या करेंगे, मेहनत करेंगे, यहां पे लोग इन्वेस्ट करेंगे. ओके, सो दस द वर्चुअस साइकिल इज एक्टिवेटेड बाय हाई डिमांड. गाइस जहां पे भी हाई डिमांड है वहां पे चले आते लोग. क्यों नहीं करते लोग इंजीनियरिंग आजकल, क्यों नहीं करते? कोई डिमांड नहीं है. ठीक है, आप वो नेटफ्लिक्स पे वो जरूर देखना, इंजीनियर्स में आईआईटी खड़गपुर के स्टूडेंट्स की क्या हालत है. ठीक है, क्या मैंने बताया था इसके पहले भी? ठीक है, दिस एल्मा मैटर्स नाम का एक वेब सीरीज है. ठीक है, 3 मिनी सीरीज, 3 एपिसोड्स है, आप जरूर देखना, उसमें पता चलेगा. आईआईटी खड़गपुर प्रीमियम, मोस्ट प्रीमियम आईआईटी इन इंडिया, सब वहीं जाते हैं. ठीक है, आईआईटी पवई भी नहीं जाते. ठीक है, तो गाइस कुछ नहीं है, वो 8 लाख का जॉब मिला तो खुश हो रहा था. वो 8 लाख का जॉब तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को बहुत आसानी से मिल जाता है. ठीक है, वन ऑफ माई स्टूडेंट नितिश, ठीक है, इज जस्ट 22 years old, हैज जेपी मॉर्गन में उसका सिलेक्शन हुआ है. द पैकेज इज 15.5 lakhs. Just a moment, I'll help you. Yeah guys, can you check this? Can you see this? If you can see this by any chance. ठीक है, the finally some good news, got selected in, क्या लिखा है? JP Morgan. अच्छा, what is the salary? बता नहीं रहा था वो, बार बार पूछना पड़ा पे कितना है, कितना पे है देखो. 10.5. प्लीज डू नॉट डिस्क्लोज दिस कहीं भी, नहीं तो जेपी की एचआर विल किल मी. एचआर है कौन? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर. इट्स एन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म. मैं बताऊंगा तुमको, वो भी हमारे सिलेबस में ये सारी चीजें हैं, रादर इसी चैप्टर में है वो. ओके, सो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म है वो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म. सो गाइस, अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू. करोगे क्या मेहनत? आईआईटी आईआईएम जाने की जरूरत नहीं है. बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज इटसेल्फ इज अ ग्रेट इंडिकेटर दैट यू विल डू गुड इन लाइफ. ठीक है, सो गाइस दैट्स दैट. और फिर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, फिर प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा हो तो इनकम ज्यादा होगी, एंड देन ग्रेटर डिमांड एंड देन लास्टिंग ग्रोथ. लाइकवाइज मॉडरेट प्रॉफिटेबिलिटी. नोट द प्रीफिक्स मॉडरेट. मॉडरेट अच्छा होता है कि कोई भी चीज में मॉडरेट? हाँ सर, वो भी अच्छा है. ठीक है, मॉडरेट टू लो फॉर इन्फ्लेशन. Moderate for too low an inflation shall be a sedation effect on the economy. Too high an inflation will give rise to uncertainties. तो हमेशा इन्फ्लेशन कैसा होना चाहिए? मॉडरेट होना चाहिए. महंगाई बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए और ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए. Rate of tax for business income is the key fiscal policy indicator directing business investment. So guys, सोचो जिस कंट्री में ज्यादा इनकम टैक्स होगा उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा या कम इन्वेस्टमेंट होगा? जिसमें इनकम टैक्स ज्यादा. यार मैंने पैसा कमाया और मैं गवर्नमेंट को दे दूं, काफी लोगों को तो ये एक्सेप्ट होता ही नहीं है. ठीक है, सो lower interest rate qualify the investment projects with return on investment and hence company can expand the business portfolio. तो guys अगर कम इंटरेस्ट है तो कम इंटरेस्ट है और कम टैक्स रेट्स है तो उस कंट्री में चले जाते लोग जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है बैंक्स का, और इनकम टैक्स भी कम है. इंडिया में इतनी सारी कंपनीज आई क्यों है?
ये जो ग्लोबलाइजेशन जो मैंने आपको दिखाया था ना, ग्लोबलाइजेशन, डू यू रिमेंबर? ग्लोबलाइजेशन के अंदर, कचरा कहां से दिखा रहे हो बे? ग्लोबलाइजेशन के अंदर वी हैव सीन, आई हैव शोन यू सम ब्रांड्स. क्या ये सारे ब्रांड्स अवेलेबल है इंडिया में? बताओ. पेप्सी, नेस्ले, मैकडोनल्ड्स, जिलेट, कोका कोला, मालबोरो, होंडा, बीएमडब्ल्यू, ठीक है, मोटरोला, डेल, यू नेम इट वी हैव इट. यू नेम इट. वॉल्ट डिज्नी का चैनल इंडिया में आते हैं, मिलते हैं ना. डिज्नीलैंड इंडिया में नहीं है, लेकिन वो भी आ ही जाएगा कुछ दिनों में. जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा, ठीक है, अनलॉक की प्रक्रिया जैसी शुरू होगी, डिज्नीलैंड इंडिया में आ ही जाएगा. ठीक है. डिज्नीलैंड इज रिस्ट्रिक्टेड टू यूनाइटेड स्टेट्स? नो. Disneyland is in every major city of the world. It is in Paris, ठीक है, it is in Orlando, it is in Melbourne, it is in Sydney, it is in Singapore, it is everywhere. ठीक है, हर मेजर कंट्री में है. इंडिया में भी जरूर आएगा. ठीक है, लेकिन डिज्नी चैनल तो इंडिया वाले देख ही रहे. सो ऑल गुड हियर ऑलरेडी. ओके, सो rate of tax is the key. Globally, no investment trends to globally. Investment trends to gravitate towards lower tax regimes. Regime से ने क्या? What is the meaning of the word regime? System. जहां पे टैक्स रेट कम है वहीं पे हर कंपनी जाने की कोशिश करेगी. Investment is inversely related to interest rate. Investment is inversely related to interest rate. इसका मतलब क्या? Interest rate कम, investment ज्यादा. Lower interest rates qualify the investment projects with lower return on investment and hence companies can expand their business portfolio. Business portfolio ने क्या? Company can expand their business portfolio का मतलब क्या? अरे ज्यादा products लाएगी, number of products will be more. So that is how it is. अच्छा, by the way, tell me, what should be promoted? Import or export? Export should be promoted and import should be, as less as possible. Then moderate exchange rate, that is moderately high external value of domestic currency, stimulates business in two major ways. One, by making the imports dearer है costlier. कोई भी चीज dear हो जाना इसका मतलब costly हो जाना. It encourages import substituting, ठीक है, it encourages import substituting production. It encourages import substituting production. इसका मतलब क्या? Import substituting production यानी क्या? जो चीज हम इंपोर्ट करते हैं वो अगर महंगी हो जाती है तो हम कोशिश करते हैं कि वो इंडिया में ही बने. करेक्ट? जैसे आईफोन्स का प्रोडक्शन इंडिया में शुरू हो चुका है क्या? यस. क्यों? वो 1.5 लाख रुपए तक उनका 1 लाख रुपए से चालू हो रहा था उनका कोई तो नया फोन. उससे अच्छा है भाई, इतना सारा इंपोर्ट ड्यूटी लगाने से अच्छा तुम हमारे इंडिया में बना लो. कहां है उसका फैक्ट्री? कहां डाल रहे हैं वो लोग? चेन्नई में डाल रहे हैं. सो गाइस, क्या हुआ? इट इज एनकरेजिंग इंपोर्ट सब्स्टिट्यूटिंग प्रोडक्शन. Besides, it also stimulates foreign investment. And making the exports cheaper, it enhances the international competitiveness of domestically produced goods and services. Besides, it also stimulates foreign investment as the companies desirous of seizing market but inhibited by tariff and taxes, tariff walls, can do so by setting up business here. So guys, ज़्यादा आप import export का जो amount है वो ज़्यादा है, import duty ज़्यादा लग रही है, तो उससे अच्छा है कि भाई इसका मतलब हम टैरिफ वॉल्स लगा रहे, मतलब हम लोग इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा ले रहे हैं. इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा ले रहे हैं तो क्या करोगे? एक काम करो, हम लोग तुम्हारे कंट्री में आके फैक्ट्री डाल देंगे. तुम्हारी कंट्री में आके हम लोग प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो क्या इंडिया का फायदा होगा? यस. फिर इंडिया में काम करना बिजनेस के लिए ज्यादा कंड्यूसिव हो जाएगा, ज्यादा फ्रेंडली हो जाएगा, ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा और ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएगा. The 5 macroeconomic variables discussed above, if managed well, indeed can together contribute towards conducive and congenial environment of business survival and growth. It would be useful to reiterate their importance. तो ये सारे जो पैराग्राफ में हमको दिया है, ये सारा, ठीक है, ये सारा हम लोगों को इस टेबल में दे दिया है. ठीक है, वहां पे एक वर्ड है congenial. Congenial means very pleasant. Congenial means very pleasant. This word congenial, very pleasant. So guys, काफी अच्छा होगा. अब डिपेंड करता है कि कौन सा सही है, तो देख लेते हैं. जीडीपी कैसा होना चाहिए? जीडीपी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? राइजिंग. जीडीपी बढ़ रहा है इसका मतलब तुम्हारी कंट्री अच्छा करे, तुम्हारी. तो इकोनॉमिक ऑप्टिमिज्म, हाई डिमांड एक्सपेक्टेशंस. ऑप्टिमिज्म यानी पॉजिटिविटी. इन्फ्लेशन मॉडरेट है, इसका मतलब डिमांड एंड प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस आर एब्सोल्युटली करेक्ट. इन्फ्लेशन शुड बी मॉडरेटेड, शुड नॉट बी लो. इट वुड अमाउंट टू डिफ्लेशन. इट कैन ऑल्सो अमाउंट टू स्टैगफ्लेशन. तो इन्फ्लेशन थोड़ा थोड़ा महंगा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ना ही चाहिए, हल्का सा मॉडरेट. टैक्स शुड ऑलवेज बी
बोलो, किसी भी कंट्री में बिजनेस के लिए टैक्स ज्यादा होना चाहिए, कम कम होना चाहिए। तो ठीक है, जाएगा कोई स्वीडन जाएगा क्या बिजनेस करने? आजा बेटा, आजा आजा आजा, तेरा 57.19% से काटते हैं, है ना? जाएगा कोई स्वीडन? तुम जाओगे? सर हम किधर जाएंगे? हम इधर जाएंगे जिधर कोई टैक्स रेट है ही नहीं। सर फिर स्वीडन में पॉवर्टी ज्यादा नहीं होगी क्या? अरे तो वो लोग सेल्फ सफिशिएंट है ना, और लोगों का माइंडसेट बना हुआ है कि हम लोग उतना टैक्स तो देंगे, मतलब उनका इनकम लेवल भी उतना ज्यादा है। उनका इनकम भी उतना ज्यादा है, दे आर वेरी हैप्पी। ओके, तो चलो, लेट्स नॉट डिस्कस द स्वीडन बिजनेस पॉलिसीज, वी हैव टू स्टिक टू आवर कंट्री। देन इंटरेस्ट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट से फंड्स आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। टैक्स अगर कम रहा तो इंसेंटिव फॉर इन्वेस्टर्स इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट टैक्स बिजनेस इनकम, टैक्स के बाद बिजनेस इनकम अच्छा रहेगा तो और अपने प्रोडक्ट्स बढ़ाएगी, ठीक है, कंपनी। देन इंटरेस्ट लोअर कॉस्ट ऑफ फंड, यानी अगर आपको पैसे चाहिए तो कम ब्याज पे मिल जाएंगे, तो बिजनेस के लिए अच्छा होगा। एंड एक्सचेंज मॉडरेट, ठीक है, मॉडरेट अगर एक्सचेंज है तो मॉडरेट प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड इंसेंटिव फॉर एक्सपोर्ट्स। तो जो एक्सचेंज रेट है, फॉरेन एक्सचेंज रेट है, वो ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। अगर बहुत कम हो गया, ठीक है, अगर बहुत कम हो गया तो इंपोर्ट करने वाले मर जाएंगे, बहुत ज्यादा हो गया तो एक्सपोर्ट करने वाले मर जाएंगे। तो एक्सचेंज शुड ऑल्सो बी मॉडरेट। एक्सचेंज के आगे आई गेस आप भूल जाओगे या फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा बाद में, फॉरेन एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये सारे रेट्स है, इन्फ्लेशन रेट, टैक्स रेट, इंटरेस्ट रेट एंड एक्सचेंज रेट। It is important to mention a caveat here. What do you mean by the word caveat? Caveat यानी क्या? सुना है तुमने कभी the word caveat? Warning. Have you heard about caveat emptor? Let the buyer beware. Yes. तो caveat है ना warning. It is important to mention a caveat here. The impact of macroeconomic variables on business is contingent upon a host of factors. Contingent यानी क्या? Dependent upon a host of factors. A host of non-economic factors like political, legal, socio-cultural institutions. Guys, political, legal, socio-cultural institution, ये कौन से variables हैं? वही pledge GST, macro variables, correct. In economics, it is almost imperative to hold other things constant while assessing the impact of one variable on the economy. For example, if moderately low exchange rate can help an economy, the other countries may resort to retaliatory exchange rates and thereby neutralize a country's advantage. तो गाइस काफी लोग कंट्री को, दूसरे कंट्री को हराने के लिए फिर उस हिसाब से एक्सचेंज रेट बदलेंगे, बहुत सारे रेट्स बदलेंगे. So and thereby neutralize the country's advantage. Moderate inflation stimulates business more if it is caused by increase in demand. Cost push inflation may moderate, may not be much conducive. Likewise, lower rates of interest may not by themselves be adequate in attracting investment and other condition. Thus, the underlying causal factor, यानी जिसके कारण होगा, cause होगा, causal factor, presence of other enable factors of demand and supply, complementary socio-cultural institution, and above all, overarching assumption, giving other things constant, given other things constant. तुम लोगों ने इकोनॉमिक्स अगर पढ़ा होगा तो बार बार गिवन अदर थिंग्स कांस्टेंट ये आया है क्या आपको? गिवन, हाँ करेक्ट, ठीक है. सो मीडिएट इम्पैक्ट ऑफ मैक्रो एनवायरमेंटल वेरिएबल्स ऑन द बिजनेस कंड्यूसिवनेस. नॉट द लीस्ट देयर ऑलवेज इज अ टाइम लैग बिटवीन कैलिब्रेशन एंड रिकैलिब्रेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल एंड इट्स इम्पैक्ट. तो गाइस वो लास्ट पैराग्राफ में ये कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है जस्ट बिकॉज दीज 5 थिंग्स आर कंड्यूसिव फॉर द बिजनेस, दूसरे वेरिएबल्स भी है जिससे हमारे बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ सकता है. दीज मे नॉट बी सफिशिएंट इनफ फॉर अट्रैक्टिंग द फॉरेन इन्वेस्टर्स. दिस इज व्हाट दे हैव टोल्ड इन द लास्ट पैराग्राफ. तो जरूरी नहीं है, ठीक है, कि हर लोग आ ही जाए क्योंकि ब्याज कम है. अरे हमारे प्रोडक्ट की डिमांड भी होनी चाहिए ना वहां पे, ये सारी चीजें भी है. तो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट है, सिट्रस पैरिबस है, तो फिर ये जो हमने डायरेक्शंस है, ये जो वेरिएबल्स है और जिसकी डायरेक्शन दी है, हो सकता है कि फिर ये पांचों अगर ऐसी हैं तो फिर इंडिया के बाहर के बिजनेस इंडिया में आए और इंडिया के बिजनेसेस भी ग्रो करे. ठीक है. सो दीज आर द मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स. कौन से इंडिकेटर्स हैं बताएंगे फिर से? जीडीपी, इन्फ्लेशन, टैक्स, इंटरेस्ट एंड एक्सचेंज रेट. ठीक है. और इसका डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? राइजिंग होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए, लोअर होना चाहिए और मॉडरेट होना चाहिए. इसको ध्यान में जरूर रखना. ये टेबल का तो स्टिकी नोट बना लो आप, और इस पे एमसीक्यू जरूर पूछा जाएगा. Alright, so guys, we are calling it a day. Do you have any doubts? So guys, specter of
of government business we have started with, and yes, we would, ठीक है, we would end it tomorrow. Alright guys, what do you mean by spectre? Influence of government policies on the business. तो क्या government policies का business में influence होता है? सर चैप्टर का नाम ही है गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ, तो पॉलिसीज बिजनेस को डुबा भी सकती है और बिजनेस को उठा भी सकती है, ठीक है. ऑल राइट गाइज, थैंक यू सो मच. दिस इज पवन गावकर साइनिंग ऑफ. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी वेल, बाय बाय.